पिछले चैप्टर में हमने देखा था सेको ने भैंसों का गेम बजा दिया होता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल इंसान में बदल जाता है और फिर वो सेको से माफी मांगते रहता है। तो यहाँ पर जो सेको होती है उससे पूछती है कि तुमको किसने मेरे पीछे भेजा है। तो यहाँ पर वो इंसान होता है, वो कहता है कि मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुम्हें मारने के लिए। जिसको सुनते ही यहाँ पर जो सेको होती है विंडो की तरफ भाग के जाती है और बाहर की तरफ देखते रहती है और वो इंसान से पूछती है कि यहाँ पर कोई दूसरा आदमी भी था, वो कौन था आखिर तुम बताओ मुझे। तो यहाँ पर जो किसिमोटो होता है वो भी बोलता है कि चलो तुम्हारे दोस्त को कॉल करके इधर बुलाओ। जिसको सुन के वो इंसान कहता है कि मैं उसे कॉल नहीं कर सकता क्योंकि हम पहली बार मिले थे, जहाँ पर उसने मुझे फोन पर कॉन्ट्रैक्ट भेजा था और मैंने आज तक उस इंसान का फेस नहीं देखा है। इतने में जो सेको होती है उससे पूछ लेती है कि यहाँ पर जो इंसान था वो अभी भाग गया है, तो वो कौन था आखिर। तो यहाँ पर वो इंसान कहता है कि कभी कभी जो मैसेजेस होते हैं वो बाकी लोगों के साथ भी ओवरलैप हो जाते हैं टारगेट को लेकर। ये बात सुनकर यहाँ पर किसिमोटो बोलता है कि थोड़ा ऐसा बोलो कि हमें समझ में आए तुम्हारी बातें। तो यहाँ पर वो इंसान कहता है कि रुको मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और वो अपने हाथ में वही ब्लेड्स को दिखाता है। ये चीज को देखकर यहाँ पर पैसे बोलता है कि सेको ये वही कोजुको ब्लेड्स है। ये चीज देखकर यहाँ पर सेको बोलती है कि आखिर ये चीज इसके पास कर क्या रहा है, वो भी इतने सारे। ये चीज देखकर यहाँ पर किसिमोटो सेको से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। तो यहाँ पर सेको बताती है कि ये एक असुरा है जो कि बहुत खतरनाक स्वॉर्ड हुआ करता था और ये जो स्वॉर्ड है आगे वाले इंसान को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो इंसान मर ना जाए। और इस असुरा की एक खास बात है कि इससे योकाइस की पावर को चोरी किया जा सकता है और कोई भी मास्टर स्वॉर्ड्समैन को इजीली हराया जा सकता है। इसी की वजह से इस डेंजरस स्वॉर्ड को कुछ लोगों ने सील कर रख दिया था, लेकिन 5 साल पहले किसी इंसान ने इसे चोरी कर लिया और ये जो छोटे ब्लेड्स है इन्हें कोजुकु कहा जाता है उस स्वॉर्ड के। इतने में वो इंसान होता है, वो कहता है कि हमें इंस्ट्रक्शन मिला था कि हमें इन ब्लेड्स को यूज करके योकाइस की पावर को जमा करना होगा और जो भी इंसान ये चीज को ज्यादा जमा करेगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। ये बातें सुनकर यहाँ पर पैसा भड़क जाता है और बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, ऐसे बच्चे जैसे चीजों पर भरोसा करते हो, आखिर तुम लोगों पर ऐसे फालतू चीजों के लिए कैसे अटैक कर सकते हो उनके ऊपर। इतने में यहाँ पर बीच में किसिमोटो उसको रोकता है और बोलता है कि तुम ऐसी बात करते रहोगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा इस इंसान से। इतने में वो इंसान बोलता है कि मेरे वाइफ के पास सिर्फ 1 साल बचा है जिंदा रहने के लिए और वो इंसान अपने बचपन की कहानी सुनाने लग जाता है। इतने में पता नहीं क्यों तो मैं इसकी स्टोरी थोड़ा शॉर्टकट में निपटाने वाला हूँ। ये जो आदमी है बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है या कह सकते हो इंट्रोवर्ट का बाप है। ये लड़कियों से बिल्कुल बात नहीं करता है भाई, शादी होने के बाद अपनी बीवी से भी ठीक से बात नहीं कर पाता है। इसकी बीवी वेट कर रही कि भोसड़ी का कब बोलेगा। उसकी बीवी को वेट करते हुए 40 साल हो जाते हैं। उसकी बीवी वेट करने की वजह से ये आदमी का इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में चेंज हो जाता है। इस बदलाव की वजह से अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसने इसकी इतनी बड़ी हेल्प की थी, इसीलिए। इतने में यहाँ पर जो सेको होती है वो बोलती है कि हमें ये सब नहीं सुनना है, तुम ये बताओ तुम उस इंसान से कैसे मिले थे। तो यहाँ पर वो इंसान मुद्दे की बात पे आता है। वो कहता है कि जब मैं काम कर रहा था वहाँ पर जो मेरे कलीग्स थे उन्हीं लोगों ने मुझे ये नंबर दिया था जहाँ से मुझे ये काम आया है। अगर मैं उनके टास्क कंप्लीट करूंगा तो मैं अपनी बीवी को बचा पाऊंगा। तो यहाँ पर जो किसिमोटो होता है वो पूछ लेता है कि तुम्हारे कलीग्स कौन है, बता सकते हो क्या तुम। तो यहाँ पर वो इंसान कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो कभी थे ही नहीं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर जो सेको होती है वो बोलती है क्या वो कभी थे ही नहीं। तो यहाँ पर वो इंसान बोलता है कि जहाँ तक मैं उस कंपनी में काम कर रहा था मुझे आज तक उस इंसान का नाम नहीं दिखाया रजिस्टर पे और मेरी मेमोरी के हिसाब से मुझे वो इंसान याद भी नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की अपने दिमाग पर जोर डाल के उसको याद करने की, लेकिन मुझे उसका फेस, कपड़े कुछ भी याद नहीं आ रहा है आखिर। इतने में यहाँ पर सीन कट होके गंगाधर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सर होता है वो सैंजोमी के साथ बात करते रहता है यही गंगाधर के साथ में। इतने में वहाँ से सीन शिफ्ट होके अपने पुलिस ऑफिसर की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं वो आजू बाजू के लोगों से बात कर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर पुलिस वाला उससे पूछता है कि आखिर वहाँ कितने लोग थे। तो ये बोलता है कि 20 लोग थे करीब करीब, लेकिन मैंने जब ऊपर देखा तो मुझे वहाँ पर सिर्फ ये अकेला इंसान दिखाई दिया। जिसको सुनकर यहाँ पर पुलिस वाला पूछता है कि तो वहाँ पर लोग थे कि नहीं, क्या तुम बता सकते हो। तो यहाँ पर वो इंसान कहता है कि हाँ वहाँ पर लोग तो थे, एक ब्यूटीफुल वुमेन थी और उसके साथ 2 लोग थे। तो फिर वो आखिर कहाँ चले गए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, वो लोगों ने अपना बिल पेमेंट किया और चले गए। तो यहाँ पर सीन दिखाया जाता है सेको की तरफ, जो कि यहाँ पर किसिमोटो और पैसे से बात करती रहती है। बोलती है कि मुझे सबसे पहले अपनी ग्रैंड डॉटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर किसिमोटो बोलता है कि ठीक है मैडम आप उसको संभाल लो, तब तक हम पता करते कि आपके ऊपर किसने अटैक करने को कहा था। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि संभल कर, वो लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इतने में इनके पास पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा बात करना है तुम्हारे साथ। और यहाँ पर पुलिस वाला बोलता है कि मुझे जिस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला है उस हिसाब से आप ही लोग वो इंसान लग रहे हो मुझे। जैसे वो ये बात बोलता है तो यहाँ पर सेको और ये दोनों गायब हो जाते हैं और छत के ऊपर से भागते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ गायब हो गए। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।